जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी कब लागू हुआ। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों सभी क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि जीएसटी ये कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा, जीएसटी 2017 में साथियों लागू होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि एमबी का पूरा नाम क्या होता है। चलिए साथियों, आंसर लगाइए कि एमबी का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, एमबी का पूरा नाम होता है मेगाबाइट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेगाबाइट। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। चलिए साथियों, आंसर लगाइएगा, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी। बताइए साथियों, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर धातु मुद्रा कौन सी थी। तो याद रखिएगा साथियों, स्वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, स्वर्ण होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है। बताइए साथियों कि राजतंत्र गिनी के यहाँ पर लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, राजतंत्र गिनी के लेखक के साथियों यहाँ पर कल्हण। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है साथियों, कल्हण हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत पहली बार साथियों कहाँ गाया गया था। बताइए कि वंदे मातरम गीत पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब है, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए गए थे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। चलिए साथियों बताइएगा, सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन छपेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1930 में। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया। बताइए साथियों कि भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने पंचायती राज लागू किए थे। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज को लागू किए थे साथियों ये हो जाएंगे आपके राजस्थान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राजस्थान होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे। चलिए बताइए साथियों,
संविधान में कितने अनुच्छेद जो है ना मूल रूप से थे? तो संविधान में 395 अनुच्छेद जो है ना मूल रूप से हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? चलिए बताइए साथियों, अनुच्छेद 370 जो ये किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जो है साथियों ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर राज्य। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? चलिए बताइएगा साथियों, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की अधिकतम सीट हो जाएंगे आपके 543। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 543। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लागू किया गया। लगाइए आंसर साथियों। और साथियों अभी तक आप लाइक जो है ना नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बताइए साथियों, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों हरिहर और बुक्का करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा, 1336 में करते हैं। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार में माधोपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार में जो माधोपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में माधोपुर जो है साथियों ये मखान उत्पादन के लिए है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, प्रश्न है गया में बोधि वृक्ष किससे संबंधित है? बताइए साथियों, गया में बोधि वृक्ष जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, बुध से है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, बुध से संबंधित है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना प्यारा सा देश भारत है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, अपना प्यारा सा देश भारत होगा। आगे देखिए, प्रश्न है विज्ञान दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? चलिए साथियों बताइएगा आप लोग कि विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पर 28 फरवरी को साथियों मनाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न आता है साथियों कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? चलिए बताइए साथियों, ओजोन परत जो है ये पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है ये पृथ्वी को किससे बचाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? बताइए, तो जीवाश्म ईंधन जो है साथियों किससे बनते हैं? तो ध्यान रखिए साथियों, जीवाश्म ईंधन जो है ये आपके पौधों और पशुओं के अवशेष से बनते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है यहाँ पर हो जाएंगे साथियों एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइएगा साथियों, भारत रत्न की शुरुआत जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे 1954 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 1954। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है रुपया का चिन्ह कब जो है ना स्वीकृत हुआ? बताइए साथियों, रुपया का चिन्ह जो है ना ये कब स्वीकृत हुआ था? तो याद रखिएगा, रुपया का जो चिन्ह है साथियों ये स्वीकृत कब होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है
ऑप्शन ए हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा साथियों कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौटिल्य। बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर सभी लोगों का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पे नालसा का संबंध किससे है। बताइए नालसा का संबंध जो है साथियों किससे होगा। तो नालसा का संबंध जो है साथियों ये विधिक सहायता से है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है विधिक सहायता। आगे देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। चलिए बताइए साथियों राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है साथियों NSO। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे NSO होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। बताइए तो राज्यसभा की सदस्य संख्या आपसे पूछा है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या हो जाएंगे 245। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 245 है। आगे देखिए प्रश्न साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला यहाँ पर उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह था आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आर्यभट्ट होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है साथियों शुरू कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये साथियों शुरू होता है 2014 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 2014। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि जीवन बीमा की शुरुआत भारत में कब हुई। बताइए साथियों जीवन बीमा की शुरुआत भारत में कब हुई। तो जीवन बीमा की शुरुआत 1818 में होता है भारत में। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। बताइए साथियों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है ना क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है साथियों यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑक्सीजन। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया। तो सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न आता है बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए साथियों तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 22 मार्च को। अगला प्रश्न आता है कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था। तो पंचशील समझौता जो है भारत जो है ये चीन से करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे 35 क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आप लोग को PDF यहाँ से प्रोवाइड हम कर सकें। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।